आप ही बता दीजिए यहाँ पर स्थिति, क्योंकि देखिए राजनीति में तो कहते हैं कि तेज प्रताप यादव जब कुछ कहते हैं तो वो बड़ी साफ गोई से कह देते हैं, छल कपट या कुछ छिपा कर लाग लपेट के साथ नहीं कहते हैं। हालांकि राजनीति में ऐसी बयानबाजी चलती नहीं है, लोग इसे कहीं ना कहीं नजरअंदाज करते हैं, हल्के में लेते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि तेज प्रताप जब भी जो भी कहते हैं उसे हल्के में लिया जाना चाहिए? नहीं, देखिए किसी की बात को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। हल्के में लेने की आदत अच्छी नहीं होती है। सबकी बात को आप गंभीरता से लीजिए। और तेज प्रताप जी विधायक भी हैं, लालू प्रसाद यादव जी के बड़े बेटे हैं, तो उनकी बात अब उनकी पार्टी के लोग अगर हल्के में लेते होंगे तो वो जाने, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस उनके शब्दों की व्याख्या कर रहा था। देखिए कितनी पीड़ा के साथ उन्होंने कहा कि मेरे भाई को हरवाने का काम किया गया। मैं अपने भाई का दर्द समझ सकता हूँ। किसने हरवाने का काम किया, कैसे हरवाने का काम किया, कौन गठबंधन से बाहर गया। वो कांग्रेस की चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस हमारा पुराना साथी, विश्वसनीय साथी, हमें उससे अलग नहीं होना चाहिए, ये दर्द भी है। तो कौन अलग हुआ? कांग्रेस तो अलग नहीं हुई थी ना। कांग्रेस ने तो आखिर तक गठबंधन को बचाने की कोशिश हुई कि कौन अलग हुआ। तो तेज प्रताप जी ने छोटे शब्दों में ये बता दिया कि असली भगचोनहर कौन है। उन्होंने असली भगचोनहर के चेहरे पर से पर्दा हटाया है सिर्फ। तो ये तो बड़ा अच्छा काम उन्होंने कर दिया। हमारे साथ देखिए क्या है विभा जी, हमको नए सिरे से खड़ा होना है। हम गठबंधन से अलग हुए, हम नए सिरे से खड़ा हो रहे हैं। हमने नए सिरे से खड़े होने के लिए अकेले दम पर चुनाव लड़ा, वीरता के साथ लड़ा। हाँ, हम वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन हम फिर खड़े होंगे, हम फिर लड़ेंगे। जब तक अपने पांव पर खड़े होकर फिर लड़ने की ताकत नहीं पैदा होगी, तब तक कोई नहीं जीतता है, तो हम भी नहीं जीतेंगे। इसलिए हमें फिर लड़ना होगा, फिर खड़े होना होगा, फिर गिरना होगा, फिर खड़े होना होगा, फिर लड़ना होगा, तब जीतेंगे। एकला चलने की जो स्ट्रैटेजी है, ये क्या हम माने कि कन्हैया कुमार के आने के बाद ही ज्ञान बोध आप लोगों को हुआ? इससे पहले आपके अंदर भी वो एक्सेप्टेंस नहीं थी? आपको ये नहीं एहसास हो रहा था कि हम अकेले खड़े हो सकते हैं, हम अकेले लड़ सकते हैं, हम अकेले भले ही कम सीटें लेकर आए, भले ही कम वोटों को लेकर आए, लेकिन हमें चलना अकेले ही है अगर हमें दूर तक चलना है तो? नहीं, देखिए उसके पीछे क्या था, इसको समझना होगा कि 90s के बाद हिंदुस्तान की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। दो बड़े आंदोलन हुए, आप लोगों को भी याद होंगे, आपको तो शायद नहीं याद होगा, उम्र आपकी कम है, 89-90 के आसपास। एक मंडल कमीशन का आंदोलन हुआ जिसे मंडल आंदोलन कहते हैं, और एक कमंडल आंदोलन हुआ। कमंडल आंदोलन ने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हिंदुस्तान की, उत्तर भारत की पूरी राजनीति को कम्युनल बना दिया। हिंदू मुस्लिम सारे जरूरी मुद्दे गायब हो गए। बस किसी मौलाना का चेहरा आगे करके लोग चुनाव लड़ जाते थे, राम जी की तस्वीर आगे करके लोग चुनाव लड़ जाते थे। हमारे आपके सारे ज़रूरी मुद्दे गायब कर दिए गए। उसमें ये ज़रूरी हो गया कि उन तमाम ताकतों को एकजुट किया जाए जो सेकुलरिज्म में भरोसा रखते हैं, जो भारत के संविधान में भरोसा रखते हैं। और इसके लिए कांग्रेस को कई कुर्बानियां देनी पड़ी। कई ऐसी जगहों पर उन दलों से गठबंधन करके अपनी सीटें कम करनी पड़ी। बिहार में भी वो हुआ, हम राजद आरजेडी के साथ आप वही कुर्बानी कर रहे थे। बिहार की अगर बात करें तो उसी कुर्बानी के साथ आप टिके हुए थे। विष का घूंट पीकर भी आप यहाँ पर बचने की कोशिश कर रहे थे। चलिए हमारे साथ निखिल मंडल जी भी जुड़े हुए। निखिल जी, पहले तो बहुत बधाई हो कि कुशेश्वर स्थान सीट आपने जीत ली, जिसका आप बार बार दावा कर रहे थे कि हमें तो जीतना ही है, क्योंकि जनता को विकास दिखता है। वो विकास एक्सेप्टेंस के साथ, जीत के साथ जनता ने एक बार भरोसा जरूर दिया। लेकिन तारापुर में आखिर क्या है जो मार्जिन तो भले धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन इतना वक्त लग रहा है। विकास के दावे के साथ तो जीत बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। देखिए, मैं सुबह भी आपके चैनल पे था और मैंने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि बूथ नंबर 1 से काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो स्पष्ट है कि बूथ नंबर 1 से शुरुआत होती है और अंत तक जाती है, और वो पॉकेट पे डिपेंड करता है कि कौन से पॉकेट का ईवीएम खुला है। उस हिसाब से हमने शुरू में ही कहा था कि 7-8 राउंड तक भले ही राजद के लोग तय है कि वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन बाद के जितने पॉकेट्स हैं उसमें जो उत्साह और हमने जो देखा था कि एनडीए के प्रति जो एक लगन के साथ सब काम भी सब लोगों ने किया, और नीतीश जी के प्रति जो विश्वास पिछले कई चुनाव से तारापुर और कुशेश्वर स्थान की जनता ने दिया है वो स्पष्ट झलक रहा था। और उसी के तहत आपने देखा कि हमने सिर्फ जीत ही हासिल नहीं की। और कुछ पूर्व के वक्ता कह रहे थे कि यूं ही इस तरह की जीत, अरे भाई साहब, हम पिछला चुनाव हमने 6000 कुछ वोट से जीता था, इस बार डबल वोट से जीता है हमने कुशेश्वर स्थान। तो ऐसे मत सोचिए। और दूसरी बात, जो एक बात मैं कहना चाहूंगा, तेज प्रताप जी ने जो कहा उसी के और मैं आना चाहता हूं
कि 2020 में वहां की जनता ने तेजस्वी जी को नकारा था और 2021 में लालू प्रसाद यादव जी को नकारा था। अब राजद के पास एक ही विकल्प है, एक ही चेहरा है, वो है तेज प्रताप जी। अब उस चेहरे पे आएंगे तो कुछ हो भी सकता है। बाकी तो पिता पुत्र को नकार दिया कुशेश्वर स्थान की जनता ने, तारापुर की जनता भी 1 से 2 घंटे में जब रिजल्ट आएगा। 10 से 11 राउंड अभी बाकी है और आप देखिए कि लगातार ये लोग जहां बढ़े थे अब तो लगभग सेम पे, 1 राउंड और आने दीजिए, इनकी मिट्टी पलीद होनी तय है। 481 वोटों का अंतर ही रह गया। 17 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। 17 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। 29 राउंड होनी है जिसमें 17 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और 481 का ही वोटों का अंतर इस वक्त नजर आ रहा है। एजाज अहमद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसा निखिल जी कह रहे हैं कि हमने 2020 से 2021 में क्या हासिल किया है वो गिना रहे थे कि पहले 6000 का मार्जिन था जीत का और अब ये बढ़कर जस्ट डबल हो चुका है। तो अब तो जवाब देने की जरूरत नहीं है, जनता ने आपको जवाब दे दिया है कि उसे विकास दिखता है नहीं दिखता है। जो लगातार नीतीश की तरफ से कहा जा रहा था वो यहाँ पर ग्राउंड पर दिखता है या नहीं दिखता है। लोगों के लिए महंगाई मुद्दा है या नहीं है, पेट्रोल के दाम बढ़ने मुद्दा है या नहीं है, बाढ़ की समस्या से निजात के दावे, परमानेंट करने के दावे किए गए हैं जेडीयू की तरफ से, उस पर लोगों ने यकीन किया या नहीं किया? देखिए, जनता किन मुद्दों पर वोट दिया इस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ये हकीकत है कि कुशेश्वर स्थान में विकास नहीं दिखा। कुशेश्वर स्थान में आपने देखा होगा चुनाव के 2 दिन पूर्व इन लोगों ने ट्रैक्टर से गिरवाने का काम किया और लोगों के लाइन के मतलब जरा समझाइए, लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा की। नहीं, मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, ये है जनता को लोभ और लालच में फंसाना। ये जनता को लोभ और लालच में फंसाना। आपने देखा होगा कुशेश्वर स्थान में साड़ी बांटने का काम हुआ, वहाँ पर शराबबंदी के बावजूद भी शराब बांटने का काम हुआ और वहाँ पर वोट बांटने का भी काम हुआ। ये इस तरह की जनता ने आपका नकार दिया। जनता ने नहीं नकारा, जनता ने हमको स्वीकारा है। जनता को हमने स्वीकारा है। जनता के स्वीकार्यता से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। देखिए, जनता की स्वीकार्यता के कारण ही आज राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है। एजाज साहब देखिए, डबल से आ गए फिर भी बोली निकल रही है। मेरा तो निकल इनके पास थोड़ी भी शर्म होती ना, अगर मेरी स्थिति होती मैं आपसे पूछना चाहता हूँ निखिल जी, गांव में ये क्या आपने वहाँ पर विकास किया है? अरे विकास किया, आपने वहाँ पर सड़कों का निर्माण किया है? जनता बताएगी। जनता ने जब हमको देखिए, आशीर्वाद दिया तो जवाब जीत गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि जनता वीडियो बनाने वाला लड़के की बात कर रहे हैं। नहीं, झूठा नहीं है, सच्चाई है। ट्रैक्टर से ईंट नहीं गिरा चुनाव से 1 दिन पूर्व। एजाज साहब बड़े धैर्य के साथ, शांति के साथ, चूंकि अब तो फैसला हो चुका है, वहां की जनता क्या चाहती है, किससे वोट किया उसने, वो फैसले के तौर पर सामने आ चुका है। मैं सिंपली आपसे ये जानना चाह रही हूँ और समझना भी चाहती हूँ, अगर हार हुई है तो कहीं खामी रह गई, आप कन्विंस नहीं कर पाए, आप लोगों को ये विश्वास नहीं दिला पाए, लालू प्रसाद की मौजूदगी से भी ये जीत नहीं मिल पाई जिसका यकीन आपको भी था, तभी तो आपने लालू प्रसाद जो कि अस्वस्थ हैं उसके बावजूद भी उन्हें चुनावी मैदान में उतारा। जो तेज प्रताप कह रहे हैं कि आखिर क्या जरूरत थी, पिता जो इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं उन्हें चुनाव प्रचार के लिए लेकर जाना, ये कितना जरूरी था, कितना इसका औचित्य बनता है? जीत और हार तो जनता तय करती है। अगर आपको विश्वास था कि नीतीश कुमार ने काम नहीं किया है, ग्राउंड पर वो चीजें नहीं दिखती हैं, लोगों को यकीन नहीं है, तो जनता इसी रूप में वोट करती। देखिए, जनता ने हमारे पक्ष में वोट किया, इससे कोई इनकार नहीं कर सकते। जीत और हार का मतलब ये नहीं है कि हमारी स्वीकार्यता को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। हमारी स्वीकार्यता और बढ़ी है। डबल वोट से हारे, कितने बेशर्म है भाई ये लोग। हार और जीत पैमाना नहीं होता है। डबल वोट से हारे घटी ना, मानिए। निखिल जी धैर्य रखिए, आप जीते हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप चढ़ जाइएगा। आप 71 से 41 पर आ गए हैं। आप तीसरे दर्जे की पार्टी है, तीसरे दर्जे की पार्टी है। आप लोग जैसा नहीं है, आपको जनता ने पहले ही अस्वीकार कर दिया है। आप स्वीकार कीजिए। आप क्यों इतना आप
क्यों इतना हमने तो फड़बड़ी में स्वीकारा था है? कि एजाज साहब क्यों जरा आप आसिफ इतना तिवारी जी हड़बड़ी से में कुछ तो हैं? सीख लीजिए, आप जरा कुछ तो सीख लीजिए। वो देखिए वो हार गए हैं तो बड़ी धैर्य के साथ बैठे हैं, कह भी रहे हैं कि भाई नहीं गलती हुई, गलती हार को स्वीकार नहीं करता हूँ, जनता ने जो मैंडेट दिया उसे मानना, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही तो ताकत मैं तो है। जनता हार के हुई है, इस जनता बात के को मैंडेट को स्वीकारने में पहले आखिर स्वीकार दिक्कत किया। क्या है? विभा जी, मैंने जनता के मैंडेट को स्वीकार किया, मैंने जनता को बधाई दी, उससे इनकार कहाँ। लेकिन इनका कहीं उसमें किरदार नहीं है, इनका उसमें कहीं रोल नहीं है। हाँ, कहीं ना तो ये कहीं जीत किससे मिली है? खिलौना देखा था, भरमाने का काम ये किया। जीत किससे मिली है? वो वापस आ जनता जाएगा, को वही है ये भरमाने लोग। का काम ये किया। मानने वाला नहीं है। इन्होंने चुनाव के एक दिन पूर्व ईंट गिरा करके लोगों को भरमाने का काम किया। और आपके इन्होंने वीडियो को साड़ी लोगों और ने नहीं माना, शराब बांट आपके करके लोगों ट्विटर को बॉय को भरमाने नहीं का माना, काम किया। ट्विटर बॉय के बीमार पिता को नहीं माना। चलिए देखिए, वापस मानिए आएंगे, ना। हम वापस देखिए, आएंगे, आप सभी हमारे देखिए, साथ बने रहिए। देखिए जीत के बाद ये जिच जो है, ये तलखी जो है, या फिर इसे स्वीकार न करने की जिद जो है, वो समझ जरूर आती है, क्योंकि इस वक्त जो जीता वही सिकंदर। इस वक्त एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि लगातार ये महाकवरेज जारी है।